अरे लो भाई शांत हो जाओ। अब अगला टॉपिक अपना वेशभूषा है ना। कुछ नहीं है, 5-5 मिनट के टॉपिक है, इनमें कुछ ही नहीं। पगड़ी आप जानते ही हो। याद करने वाली चीज क्या वो मैं बताता हूँ। देखो, सावन के महीने में जो पगड़ी पहनते हैं वो होती है लहरिया पगड़ी। कौन सा? अपने पढ़ते हैं महिलाएं लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है सावन की तीज पे, तो पुरुष भी कौन सी पगड़ी बांध ले। और अभी तो मैंने एक क्लास में किसी में बच्चों को कह दिया था, कोई मैं पढ़ा रहा था तीज, और मैंने कहा लड़कियों कल सब तुम लहरिया उठ गया होगी, ओढ़नी उठ गया हो। तो लड़कियों ने कहा सर लड़के, तो लड़कों ने कहा सर हम भी साफे बांध के आएंगे। उस क्लास में को 10-15 लड़के जो थे साफे बांध के आ गए। मेरे और साफा बांधा और मैंने 2 घंटे साफा बांध के पढ़ाया। और खूब सारी लड़कियां थी जो लहरिया कोई चुन्नी वगैरह कुछ ना कुछ लिया हुआ था। तो चलो इस बहाने थोड़ी बहुत कल्चर तो आगे बढ़ी। और उसमें मुझे सब जोरदार तो ये लगा कि जिन लड़कों के साफे बंधे हुए थे उनमें ज्यादातर लड़के पूर्वी राजस्थान के। लेकिन नॉर्मली यह कहते हैं कि भाई पूर्वी राजस्थान में एग्रीकल्चर है, पश्चिमी राजस्थान में कल्चर है। तो धौलपुर के स्टूडेंट एकदम यूं साफे बांधे हुए, जोधपुरी साफे। तुम कहां से बंधवा के? हम रात ही तैयार हो गए थे। ठीक है। तो सावन के महीने में कौन सी पगड़ी होती है? लहरिया। शादी के टाइम में जो पगड़ी होती है उसको बोलते हैं मोठड़ा। कौन सा बोलते हैं? तो सावन के महीने में लहरिया, शादी के टाइम में मोठड़ा, दशहरे पे बांधते हैं बधील। कौन सी बांधते हैं? 3 याद रखनी है। कौन कौन सी याद रखनी है आपको? सावन में लहरिया, शादी के टाइम में मोठड़ा, और दशहरे पे। तो ये मुझे शादी वाली और याद है, कोई राजस्थानी कहानी में पढ़ रहा था, उस कहानी में सीन है कि ये कोई शादी का सीन है। पुरुष सारे नीचे बैठ के कोई पार्टी के अंदर बैठे हुए, महिलाएं जो है वो लड़कियां वगैरह छत के ऊपर खड़ी है, और वो सब रिश्तेदारों को पहचानने की कोशिश कर रही है भाई कौन कौन आगे। तो वो लड़कियां आपस में बात करती थी कि वो मोठड़े पगड़ी वाले कौन है। तो दूसरी लड़की कहती है कि वो जो फलानी दीदी है ना उनके पति है, वो जमाई सा है। तो मोठड़े की पगड़ी कब बांधी जाती है? शादी की। बधील पगड़ी। और आपके लहरिया पगड़ी। अटपटी पगड़ियां मेवाड़ में बांधते, मेरा बताया। अटपटी पगड़ियां कहां पे? मेवाड़। खिड़की पगड़ी जोधपुर। खिड़की खिड़की विंडो, विंडो कहां पे बांधते हैं? जोधपुर। तो जोधपुर में कौन सी पगड़ी? खिड़की। और अटपटी पगड़ियां कहां पर? मेवाड़। कहां पर? मेवाड़। याद रह जाएंगे पगड़ी में। तो पगड़ी वापस बता दो एक बार। शादी के टाइम में मोठड़ा, दशहरे पे बधील, सावन में लहरिया, मेवाड़ में अटपटी, मारवाड़ में खिड़की। अंगरखी जानते हो? पुरुष जो ऊपर जो कपड़े पहनते हैं वो एक प्रकार से क्या होता है? अंगरखी। इस अंगरखी के 2-3 नाम और है, वो याद कर लेना। याद हो जाए तो भला, नहीं तो अंगरखी पूछेंगे आपने। एक नाम इसका गदर। क्या नाम है? एक प्रेम कथा। तो अंगरखी। एक नाम है घाबा। क्या है? तो घाबा कपड़ों वैसे घाबा ही कहते हैं। एक घाबा, एक कौन सा? गदर। एक नाम है तन सुख। क्या नाम है? अंगरखी पहन लोगे तन को क्या मिलेगा? तो तन सुख। तो तन सुख, घाबा, गदर। 2 नाम याद करने हैं, एक तो बुगतरी, एक मिर्जई। कौन कौन से? बुगतरी और मिर्जई। किसको कहते हैं? अंगरखी। अंगरखी, बुगतरी, मिर्जई, दूतई, ई। सारी घाबा गदर नाम याद रखना। घाबा गदर तन सुख। क्या नाम है? अंगरखी पुरुषों का एक वस्त्र है। अचकन बेसिकली वो लंबी लंबी जो राजा महाराजा नवाबो टाइप की हुआ करती, मुस्लिम समुदाय में ज्यादा। कौन सी है? मुस्लिम। 2 याद रखना। देखो, मुस्लिम समुदाय के पुरुषों की तो अचकन, महिलाओं का आगे पढ़ेंगे तिलका। क्या पढ़ेंगे? तो पुरुषों का तो अचकन, महिलाओं का तिलका। वाद्य अंतर तासा। कौन सा? ये थोड़े अलग होते हैं ना, ये पूछ लेते हैं। तो घुटनों तक लंबा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? तिल अचकन। क्या बोलते हैं? अचकन। चोगा जानते हो? क्या बताना इनमें? चोगा, धोती पता ही है अपने। बिरचिस, वो जो एक पैंट जो नीचे से एकदम टाइट है ना, जो बैंड बाजे वाले पहनते। आजकल बैंड बाजे वाले सारे वही पहनते हैं। तो वो जो बिरचेस होती है ना, तो वो कमरबंद, कमर में बांधते। तो कमरबंद या बोलते हैं पटका। क्या बोलते हैं? बेसिकली तलवार डालने के लिए। राजा महाराजा के टाइम में जब तलवार रखते तो तलवार डालने के लिए जो हुआ करती थी उसको क्या बोलते? कमरबंद या पटका। अब देखो, कम सर्दी हो, थोड़ी सर्दी और पड़े, और पड़े, ठीक ठीक सर्दी हो तब तो कौन सी हो? पछेवड़ा। और घुगी बन जाए तो क्या बन लो? घुगी। और आत्मा को सुख चाहिए ढंग से,
तो सर्दी से बचने के लिए क्या क्या है? पचेवड़ा, घुग्गी, आत्म सुख। कौन कौन से? मुस्लिम पुरुषों का अचकन। कौन सा हो गया? अचकन। कम तो ठीक ठाक सर्दी पड़े तो पचेवड़ा। घुग्गी बन जाए, आत्मा को सुख चाहिए। महिलाओं वाले आगे ओढ़नी जानती हैं अपने, ओढ़नी में कुछ बताने वाली चीज नहीं। अब इसमें भी वो सेम सेम है, लहरिया सावन में है, फागणिया होली पर, ये अपने पता ही है। तो याद रखने, पोमचे वाला याद रखना एक थोड़ा सा। पोमचा होता है, लड़की पैदा हो तो गुलाबी, लड़कियों का फेवरेट कलर कौन सा? पिंक। लड़का हो तो पीलो ओढ़, पोमचो ओढ़ो तो पोमचा। कुर्ती कांचली बताइए क्या बताना? तिलका आ गया लो। महिलाओं का एक आभूषण होता है, उसको क्या बोलते हैं? तिलक। एक ये दामड़ा, लाल रंग की ओढ़नी होती है, इसको दामड़ी, सॉरी दामड़ा नहीं दामड़ी, क्या होती है? दाम। तो दामड़ी, मारवाड़ की स्त्रियां लाल रंग की ओढ़नी जिस पर धागों की कसीदाकारी होती है पहनती है, उसको क्या बोलते हैं? दाम। और याद रखना, कसीदाकारी के लिए इस बार बीकानेर को जीआई टैग मिला है, कसीदाकारी क्राफ्ट, है ना। और ये कसीदाकारी, ये जोधपुर की कसीदाकारी है, इसको क्या बोलते हैं? दामड़ी। क्या बोलते हैं? तो मुस्लिम महिलाओं का तिलका, और मारवाड़ की लाल रंग की ओढ़नी जो होती है उसको क्या बोलते हैं? दामड़ी। क्या बोलते हैं? आदिवासियों वाले में अंगरखा, अंगरखी, उधर पुरुषों का अंगरखी कहते हो, इधर क्या कहते हो? अंगोछा, सिर पे रखते हैं उसको अंगोछा ही कहते हैं, ये याद रखना है। तो कुंवारी लड़कियां होती है वो पहनती है कटकी। क्या पहनती है? तो कुंवारी लड़कियों के जो कपड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कटकी। ये एक बार क्वेश्चन था, अविवाहित लड़कियों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? कटकी। कौन सा है? कटकी। नांदना, सबसे पुरानी कोई पोशाक है आदिवासियों की, वो है नांदना या नांदड़ा कह दो। आदिवासियों की सबसे पुरानी पोशाक नांदना या नांदड़ा, और अविवाहित लड़कियां पहनती है कटकी। और मुस्लिम महिलाओं का, और मारवाड़ में लाल रंग की जोड़नी है दामड़ी। क्या है? दामड़ी। और दशहरे पे कैसी? बदील। और विवाह के समय मोठड़ी। कौन सी? मोठड़ी। और लड़की के जन्म पे कैसा पोमचा? गुलाबी। लड़के के जन्म पे पीला पोमचा। ये दो इनके महिलाओं के कपड़ों के नाम है रेन साई और जाम साई। कौन कौन से आदिवासी महिलाओं के कपड़े? कौन कौन से? रेन साई और जाम साई। बोलो देखिए। कई मेरे बताए हुए हैं, कछाबू मेरा बताया हुआ है। भील महिलाओं का जो है ना, उसको क्या बोलते हैं? कछाबू। फूंदड़ी, षटकोणी आकृति में तारे बने होते हैं ओढ़नी के ऊपर, इसको क्या बोलते हैं? फूंदड़ी। क्या बोलते हैं? अष्ट भुजाकार क्या होता है? घेरा। क्या होता है? घेरा। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? अवनद। कैसा है? और षटकोणी आकृति में तारे बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं? फूंदड़ी। क्या बोलते हैं? अविवाहित लड़कियों का सबसे पुरानी पोशाक इनकी नांदना या नांदड़ा। रेन साई और जेम साई भी क्या है? कपड़े, और जिसपे षटकोणीय तारे बने होते हैं फूंदड़ी। क्या होती है? फूंदड़ी। एक ये भांत की ओढ़नी कहीं देखो आदिवासियों की, केरी भांत की, जवार भांत की, तारा भांत की, मतलब किसके हैं? आदिवासी। कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि ये किसके द्वारा पहना जाता है और ऑप्शन में आदिवासी हो तो बिना देखी कर लेना। ऑप्शन में यदि आदिवासी दे रखा है इसका मतलब आंसर क्या है? जवार भांत की ओढ़नी कौन सी महिलाएं ओढ़ती है? राजपूत महिलाएं, जाट महिलाएं, ब्राह्मण महिलाएं, आदिवासी महिलाएं। आदिवासी महिला, है ना। आदिवासी जहां ऑप्शन है वहां पर ज्यादा सोचने की आवश्यकता। तो ये भांत भांत, जवार भांत की, केरी भांत की, तारा भांत की, कौन सी है? आदिवासी महिला। फूंदड़ी, षटकोणी, प्राचीनतम नांदड़। कौन सा है? नांदड़। कटकी, कुंवारी लड़कियों को, कुंवारी लड़कियों कौन सा हो जाएगा? कटकी। लहर बहांतर सारे उनके, है ना। ये हो गया आपके कपड़े, याद रह जाए कपड़े वाला। तो मुस्लिम पुरुषों का कौन सा था? अचकन। महिलाओं का कौन सा था? तिलक। कौन सा था? तिलका। और सबसे प्राचीनतम पोशाक नांदना, षटकोणी आकृति में तारे, फूंदड़ी। और अविवाहित लड़कियों का और रेन साई और जाम साई। और भांत भांत वाले भी सारे किसके? किसके हैं? आदिवासी। ये सारी प्रथाएं आप जानते हो। नाता बेसिकली होता है कि कोई महिला अपने पति को छोड़ के और किसी के साथ में रहने लग जाए, उसको क्या बोलते हैं? गांव में करते हैं, कहते हैं नाता चली गई, नाता बोलते हैं उसको, नाता प्रथा है ना। महिला किसी और के साथ रहने लग जाए, नाता प्रथा। केसरिया, मेरा जोहर केसरिया है, सब बताए हुए मेरे। केसरिया जोहर जानते ही हो, नाता प्रथा एक याद रखने वाला। केसरिया जोहर तो अपने को बताइए। सती जानते ही हो, याद ये रखना है, सती प्रथा को राजस्थान में सबसे पहले बूंदी ने बैन किया था। किसने बैन किया था? तो सती प्रथा कहीं सबसे पहले बैन हुई थी तो कहां पर हुई थी? बूंदी।
मानव व्यापार, मानव व्यापार समझते हो? किसी को भी खरीदा बेचा, अरे मानव व्यापार, मनुष्य का व्यापार करना, मनुष्य को खरीदो या मनुष्य को बेच दो। दास, दास प्रथा एक प्रकार से सबसे पहले बैन किया था जयपुर ने। किसने बैन किया था? तो 1 2 3 वाले आप तो बताओ यार। जॉन लुडलो, जयपुर में जॉन लुडलो था और जॉन लुडलो ने इस पे बैन लगाया था, है ना। समाधि प्रथा, कन्यावध, इन सब पे बैन लगाने वाला वही था। तो मानव व्यापार पे रोक लगाया किसने? जयपुर। सती प्रथा पे और मानव व्यापार पे। समाधि प्रथा भी समझते हो? कोई व्यक्ति कहे कि मेरा समय अंतिम है, खड्डा खोदो, मैं बैठ रहा हूं, मिट्टी डाल दो, तो मैंने क्या ले ली एक प्रकार से हमारे खूब सारे देवताओं ने ली, रामदेव जी महाराज और सब क्या लेते हैं? समाधि। जब अंग्रेज है तो अंग्रेजों ने कहा सुसाइड है, और ऐसे हम किसी को समाधि लेने नहीं देंगे। इस पे भी सबसे पहले रोक लगाता जयपुर। सती प्रथा पे रोक किसने लगाई? बूंदी। मानव व्यापार पे जयपुर। समाधि पे कन्यावध समझते हो? भाई को होते ही अफीम खिला के मार दिया करते। कन्यावध पे सबसे पहले रोक लगाता है कोटा। कौन लगाता है? सती प्रथा पे सबसे पहले बैन किसने किया? बूंदी। मानव व्यापार जयपुर। समाधि प्रथा, कन्यावध। डाकण प्रथा मेरी बताई भी आप, किसी महिला को डाकण घोषित करके निकाल देते। 1853 में मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने इस पे रोक लगा दी थी, बताया हुआ? जनजातियां पढ़ाई है मैंने, जनजातीय आंदोलन पढ़ाए थे। जनजातीय आंदोलन में बताया था कि सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया जाता था, डाकण प्रथा पे रोक लगा दी गई थी। नहीं बताया तो भी सिंपल सा है, किसी भी महिला को डाकण घोषित करके गांव से बाहर निकाल देते। ये महिला कौन है? और अभी तक है, खत्म नहीं हुई है। अभी तक भी आदिवासी इलाकों में महिलाओं को डाकण घोषित कर दिया जाता है। ये डाकण है, टाबरों खा जाती है। त्याग प्रथा, त्याग प्रथा मैं उधर वो देखो वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा, तब उसमें मैं बताता हूं कि त्याग प्रथा पे रोक लगाए गए। अक्सर राजाओं के जब लड़कियों की शादी होती, उनके दरबार में जो भी गीतकार संगीतकार होते, उनको पैसे देने पड़ते, त्याग करना पड़ता, इसलिए क्या बोलते? त्याग। सबसे पहले इस पे कोई कानून बनाता है, वो बनाता है जोधपुर। कौन बनाता है? तो सती प्रथा पे रोक किसने लगाई? बूंदी। कन्यावध पे कोटा। मानव व्यापार समाधि प्रथा पे, और ये पिछला अभी डाकण, डाकण प्रथा पे उदयपुर, और आपके त्याग प्रथा पे सबसे पहले बाल विवाह। आप जानते हैं बाल विवाह पे भी सबसे पहले कानून जोधपुर बना था। अपने राजस्थान में सबसे पहले बाल विवाह पर कानून किसी ने बनाया था? किसने बनाया था? सर प्रताप। सर प्रताप थे जोधपुर के, उन्होंने इस पे कानून बना दिया था। विधवा विवाह समझते ही हैं? कोई है नहीं? अरे चांदकरण शारदा किताब है बाकायदा, विधवा विवाह नाम करके। सागड़ी प्रथा याद रखना, बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर समझ गए? बिना पैसे दिए किसी से काम करवाना, बंधुआ रख लेना उसको, भाई तू मेरे काम करेगा तो कहीं भी जाएगा नहीं, उसको बोलते हैं सागड़ी। क्या बोलते हैं? तो ये आरएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, सागड़ी प्रथा क्या होती है? तो बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूरों को क्या बोलते हैं? सागड़ी। हेलमो मेरा बताया हुआ आपको, बिलों में एक दूसरे के साथ मिलके खेती का काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एल। झगड़ा मेरा बताया हुआ आपको, महिला दूसरे के साथ रहने के लिए चली जाए तो वो उसको पैसे देगा, उसको क्या बोलेंगे? झगड़ा। दापा मेरा बताया हुआ है, लड़कियों के पैसे दे के लाया जाए, दापा। अगला कौन सा है? मोताना मेरा बताया हुआ आपको, छेड़ा फाड़ना बताया हुआ। ये नातरा, ये वैसे तो वो नाता प्रथा ही है, जो उधर आप नाता प्रथा पढ़ रहे थे, इधर उसको नातरा कह देते। पुनर्विवाह, भाई एक तो महिला अपने पति को छोड़कर किसी के साथ रहने लग जाए, नाता। विधवा महिला और किसी से कर ले, उसको क्या बोलते हैं? वो नातरा। ओणे चली गई, नातरे चली गई, तो नातरा है, आना बोलते। कुकड़ी मेरा बताया, ये इसने कुड़की लिख दिया, बाकी कुकड़ी है जो सांसियों के अंदर मैंने एक प्रथा बताई थी, महिलाओं की एक प्रथा है। टीका जानते हो? लड़के सारे, है ना, भाई शादी के टाइम, सगाई के टाइम में लड़कों, लड़के को जो मिलते हैं पैसे, वो कौन से? लड़की वाले लड़के को जो देते हैं वो तो हो गया टीका। वैसा वर्षा उल्टा हो जाए उसको बोलते हैं रीत। क्या बोलते हैं? लड़के वाले लड़की को जो देते हैं उसको क्या बोलते हैं? रीत। लड़की वाले लड़के को जो देते हैं उसको क्या बोलते हैं? टीका। तो टीके का अपोजिट क्या होता है? रीत। सामेला, सामने जाके मिलते हैं, बारात के सामने जाके मिले, बारात के सामने जाके मिले, इसलिए क्या हो गया? सामने। बीन बीननी की हल्दी लगा लगा के क्या आ गया? पीठ रगड़ते हैं, इसलिए क्या हो गई? पीठ। तेरा सीख, लड़की की जब विदाई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सीख। सीख दी, सीख दे के भेजते हैं, सासू का ध्यान रखना, ससुर जी का ध्यान रखना, सबकी बात मानना, सामने मत बोलना।
सीख दे के बेचते हैं, इसलिए क्या है सीख। मानती कितनी है वो जाने, उसका काम जाने, घर वाले दे के बेचते हैं, यही है तो सीख होगी। जब लड़की पहली बार ससुराल जा रही है तो एक महिला उसके साथ जाती है, अक्सर अपनी कोई म्यूचुअल जो होती है वो जाती है कि भाई वहां ये किससे बात करेगी क्या नहीं करेगी, उसको बोलते हैं ओलंदी। क्या बोलते हैं? जान, जान का मतलब होता है बारात, जान मतलब एक बारात, जान का खाना, इसलिए क्या बोलते हैं? जानोटन। क्या बोलते हैं? जान, जान का खाना, तो क्या बोल दिया? जानोटन। मृत्यु के टाइम में जो किया जाए, मारवाड़ी मौसर गुलाबचंद नागौरी की पुस्तक है, मुगदना। जब ये सगाई वो बान बैठ जाता, बान बैठना समझते हो, बान बैठ जाता, उसके उस टाइम जो रोटियां जो खाना बनाते हैं उसकी जो लकड़ियां होती है उनको बोलते हैं मुगदना। बान बैठने के बाद जो खाना बनाया जाता है, विनायक स्थापना, विनायक स्थापना मतलब बान बैठना, बान बैठने के बाद जो भोजन पकाते हैं उसकी जो लकड़ियां लेके आते हैं उनको क्या बोलते हैं? मुगदना। क्या बोलते हैं? ये याद रखना, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ मुगदना क्या होता है, तो लकड़ियां बेसिकली क्या होती है? मुगदना लकड़ियां। बट हर गांव में बोलते हैं खाना, जो मेल बढ़ार बोलते हैं उसको, बढ़ार। ये तो मैं हमेशा कहता ही हूँ, स्टूडेंट जब मेरे को आकर, अरे चुप रहो रे, स्टूडेंट मेरे को आकर है सर वेशभूषा, वेशभूषा नहीं कराई सर, रीति रिवाज अभी तक बाकी पड़े, मुझे लगता है मैंने पढ़ा दिए। बस सती प्रथा, समाधि प्रथा, इनका क्या पढ़ाना है? इनमें ज्यादा ये है भाई ये किसने बंद की थी वो तो याद रखने वाले। अब मेरी बात सुनो, अब एक बैच को त्याग करना पड़ेगा आप में से, या तो PCM 4 घर जाए क्योंकि उनके समाचार पत्र पढ़े हुए हैं, मैं हस्तकला सॉरी समाचार पत्र पढ़ा दूं, और या PCM 5 घर चला जाए क्योंकि मैं हस्तकला पढ़ा दूं, समाचार पत्र पढ़ाऊं। एक किसी बैच को ऑनलाइन देख लेना थोड़ा सा चीजें है। PCM 4 में दोनों हो रखी है, हस्तकला भी हो रखी है, क्या बात करते हो? बस रवाना हो जाओ, दिखना तुम आस पास ही दिख गए तो देख लेना, बस चल PCM 5 वाला लिखो अपने। हाँ, अरे आ जाएंगे रे नोट्स, ऐसा क्या है नोट्स में?